महावीर स्वामी जी के चरणों में भविष्य बंधन। एक भव अवतारी चक्र चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड द्वार ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज के चरणों में भविष्य बंधन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक बिहारी आंसू कवि बाध्य प्रतिदन आचार्य प्रबल श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज एस प्रेम समरी मार्ग के प्रारंभ करता अनुग्रह ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज को वंदन करते हुए सभी गुरु गोबंदों को वंदन करते हुए स्वामी जी को विधित वंदना। मुझको तारो तारण हार नैया डूबी है मझधार। मुझको तारो तारण हार नैया आदत से लाचार कैसे होगा मेरा उद्धार। मुझको तारो तारण हार नैया डूबी है मझधार। एक किसी का हुआ नहीं तो तेरा क्या हो पाएगा। गुरुवर से बढ़कर कौन यहाँ, कौन जो शांति दिलाएगा। चिंतन पे हो जाती चिंता सवार, चिंतन पे हो जाती चिंता सवार। कैसे होगा मेरा उद्धार।
मैं आपको सवाल पूछती हूँ, आज आपने गड़बड़ा क्यों निकाला? किस खुशी में, किस प्रसंग पर? बताइए। दीक्षा की अनुमोदना के लिए आप सभी लोग गड़बड़ा निकाल कर आज यहाँ पर पढ़ाए हो। तो संजय की कुंडिया जिनकी 29 तारीख को दीक्षा होने जा रही है, संयम के मार्ग पर वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने पूरा जीवन को क्या कर दिया है? संयमित कर दिया है गुरु भगवंतों के चरणों में, मन से, वचन से, काया से। तो हमें उस संयम के शब्द पर, एक एक अक्षर पर आप अपने जीवन में स्वयं को कितना संयमित करना है। यस अक्षर, यस का मतलब है संतोष। यस का मतलब क्या होता है? संतोष। हर वस्तु के प्रति वहां पर संतोष होना, खुशी होना। आगम में बताया है इच्छा आकाश के समान अनंत है। आकाश को आप नाप सकते हो? नहीं नाप सकते, वो अनलिमिटेड है। तो हर एक की इच्छा कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, वहां में कोई मर्यादा नहीं होती। अगर किसी ने एक कार ले ली तो मन के अंदर भावना प्रकट हो जाएगी कि मुझे भी एक और कार चाहिए, क्योंकि मेरा स्टेटस भी कैसा होना चाहिए? हाई लेवल में होना चाहिए। जब मैं समाज में जाऊं, जब 4 लोगों के बीच में बैठूं, तो मन में यही रहता है कि मेरी भी गाड़ी रहेगी, लोग मुझे गौरव करेंगे। क्या ये संयमित जीवन हो सकता है? कर्णियों आगमकार कहते हैं कि जो आपके पास जितना है उसमें ही आपको क्या रहना है? संतुष्ट रहना है, खुश रहना है। कन्नड़ में एक कहावत है, हाथी इज्जते कालता, यानी आपके पास जितना रहता है आप उसी में भी अगर आप खुश रह जाओगे तो पड़ोस वालों के पास अगर 4 फ्लैट भी हो जाएगा, लेकिन आपके मन के अंदर किसी भी प्रकार की वो दुख का भावना जागृत नहीं होगी। आपके पास जो रहेगा आप उसी में ही खुश रहोगे। तो ये कला आपको सीखना है। ये सबसे पहला अक्षर संतोष, यानी अपने आप में खुश रहना। जब साधक अपने आप में खुश रह जाएगा तो बाहर की खुशी उसके लिए, उसके ऊपर कोई प्रभावित नहीं करेगी। दूसरा अक्षर है ये, यानी आत्मनियंत्रण करना। जो साधक स्वयं के ऊपर नियंत्रित कर लेता है तो दूसरा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। उत्तराखंड सूत्र के अंदर प्रभु भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, अप्पा सेवा धमे वो अप्पा हूँ हल्लू दुदमो अप्पा दंतर सुही होई असीम लोए करत है। यानी जो साधक अपने आप पर नियंत्रित कर लेता है वहां पर इस भोग के अंदर और पर भोग के अंदर भी वो सुखी रह सकता है। तीसरा अक्षर है निरंतर प्रयास करना। यस ए यन, यानी निरंतर प्रयास करना। आप जो एफर्ट लगाते हो वहां पर आपका एफर्ट कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया कि आप कर नहीं सकते हो, अगर आप डिमोटिवेट हो जाओगे तो जीवन में कभी आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? कभी नहीं बढ़ सकते हैं। तो दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होकर खुद पर विश्वास रखना कि मैं आज जो कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ एक दिन मुझे सफलता की ओर आगे बढ़ाएगी। तो आपका प्रयास कैसा होना चाहिए? निरंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किसी व्यक्ति को पतला होना, मोटा व्यक्ति है 4 व्यक्ति के बीच में जाता है तो शर्म आती है। लोग कहते हैं कि इतना मोटा, बंधु मन में विचार आया कि मुझे योगा सेंटर जाना है या घर के अंदर योगा करना है। 1 दिन करेगा, 10 दिन छोड़ देगा तो क्या उसको रिजल्ट मिलेगा? कभी रिजल्ट नहीं मिल सकता। उसके लिए क्या करना है? निरंतर प्रयास करना है। आज मैंने स्टार्ट किया, कार्य को प्रारंभ किया, एक 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपका लगन जितना आप समर्पित होकर कार्य करोगे, 3 महीने के बाद आप जरूर पतले हो जाएंगे। तो हर कार्य के अंदर क्या करना है? महिलाएं जब धर्म आराधना करती है तब वह स्वाध्याय करती है, मन में चिंतन रहता है, पहले तो मैं बहुत याद करती थी लेकिन अभी उतना याद नहीं कर पाती हूँ। वहाँ खुद पर पुरुषार्थ छोड़ देते, कितना भी याद करूं याद होता नहीं, तो ऐसा याद करके क्या फायदा? बंधुओं, गुरुदेव कहते हैं कि पढ़ाई के लिए कोई सीमा नहीं होती, चाहे वहाँ 5 साल का बच्चा हो, चाहे वहाँ पर 50 साल की महिला क्यों ना हो, अगर वो निरंतर प्रयास करेगी तो आज भले ही कठिनाई आ सकती है लेकिन आगे जाकर उसको याद हो सकता। इसलिए जीवन में कभी ये मत कहना कि मुझे याद नहीं होता
काम करेगा। अगर वही आप बोलोगे मुझे याद रहता है, मैं याद कर सकती हूँ, गुरु कृपा से मेरे अंदर क्षमता है, तो आप जरूर याद करोगे। और वही अगर आपने नेगेटिविटी बातें बोली कि मुझे याद नहीं रहता है, आप चाहे ना कोशिश कर लो, आप याद नहीं कर सकते हो। तो तीसरे अक्षर के अंदर आता है निरंतर, यानी हर कार्य को रेगुलर होना चाहिए। चौथा है वाई, यानी याद रखना, रिमेम्बरिंग रियलिटी ऑफ टाइम। आप समय को ध्यान रखना। आज भले ही मेरी विकट परिस्थिति आ गई, परेशानी का कारण बन गया है, लेकिन समय एक जैसा नहीं रहता है। जब रात होने के बाद दिन आ सकता, तो आपका समय क्यों बदल। बंधुओं, जब आपका उदय में आता है तो वहाँ सारा काम उलट हो जाता है, परिणाम अच्छे नहीं रहते। लेकिन अगर आप चिंतन करोगे आज मेरा समय अच्छा नहीं है, और आप अपने आप पर भरोसा रखकर पुण्य अर्जन करने का काम करोगे, धर्म आराधना करोगे, तो वही समय आपका बदल जाएगा। और जिस स्थिति के अंदर आप हो, कल वैसी स्थिति नहीं रहेगी। तो चिंतन करना कि ये जो बातें हैं मुझे अपने जीवन के अंदर उतारना है, तो आपका जीवन संयमित हो सकता है। जैसे संजय भैया ने अपने जीवन को पूर्ण रूप से संयमित कर दिया। आगे आता है यानी आत्मविश्वास। बंधु, दूसरों की बातों पर हम इजीली विश्वास कर लेंगे। किसी ने कुछ कह दिया, एक स्टेप में विश्वास कर लेंगे, इसने कहा बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप क्या खुद के ऊपर विश्वास करते? डॉक्टर ने दवाई दी, आप विश्वास कर लोगे कि डॉक्टर की दवाई काम आ जाएगी और मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। लेकिन आप याद रखना, जो भी कार्य आप करते हो, आप खुद पर पहले विश्वास करना। एक स्पीकर होता है, एक वक्ता होता है, वो जब स्पीच देता है तब वो दूसरों के ऊपर नहीं, खुद पर विश्वास करेगा कि मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो 100% वो सामने वालों के लिए फायदे के लिए ही होगा। बंधुओं, बिजनेस करने वाला व्यक्ति जब काम स्टार्ट करता है तब वो खुद के ऊपर विश्वास रखेगा, तो सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ सकता है। और स्टार्ट करने से पहले ही सोच लिया कि बहुत ज्यादा डिमांड चल रहा है, मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ रहा है, और इस एरिया के अंदर सब सोने की ही दुकान है, तो व्यक्ति मेरे पास कैसे आएगा? अगर पहले से ही डाउन कर लोगे तो वो काम संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने जीवन के अंदर हर कार्य करने से पहले स्वयं पर विश्वास जरूर रखना, तो वह आप सफलता की सीढ़ी की ओर आगे बढ़ सकते हो। बाद में यम यानी मन का नियंत्रण रखना, सबसे बड़ा प्रभावित करने वाला जो मन वचन काया के अंदर मन, आप अपने मन को कंट्रोल में करोगे, नियंत्रित करोगे, तो आपका जीवन भी संयमित हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में आप रखोगे और जीवन में, आचरण में, प्रैक्टिकल में आप उतारोगे, तो आपका जीवन ग्रस्त जीवन के अंदर आप संयमित जीवन जी सकते हो। जिस तरह से संजय जी ने संयम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, तो आप भी वो चिंतन करना, मैं भी एक दिन उसी मार्ग पर आगे बढ़कर अपने जीवन का कल्याण करूंगी, तो आपका जीवन मंगलमय होगा।